Good morning, students. This is your bio class. Today we will start our next chapter, that is human reproduction. In this chapter, we will discuss all about the human reproduction events, reproductive systems, processes. So let's start. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में ओविपेरस विविपेरस इन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो विविपेरस का आपको पता होना चाहिए, जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ करें। आगे बात करते हैं जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। बच्चों, यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और नोट्स में आपको लिखवा भी दी जाएंगी। एक बार समझ लीजिए, गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को ही हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन। अगर हम बात करें मेल में तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन और फीमेल में ओवम की फॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जेनाइटल टर्म हम रिप्रोडक्टिव सेंस में यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंसेमिनेशन। देन फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो डेवलपमेंट होगी उसके ब्लास्टोसिस्ट में, और वो आगे हम अभी पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेराइन वाल से अटैच हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, उस पीरियड को कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। और कंप्लीट मैच्योरिटी तक अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 1 to 9 मंथ्स में कंप्लीट जब डेवलपमेंट हो जाएगी चाइल्ड की, तो डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आगे हम समझेंगे इस कंप्लीट चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या हम थोड़ा और उसको एनलार्ज करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो पेल्विस रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेल्विस रीजन लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। आप कह सकते हो जो पेल्विक रीजन या पेल्विक प्लेस है जो हमारी बॉडी में, दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एब्डोमेन एंड योर थाइज। एब्डोमेन जो हम स्टमक की सेंस में यूज़ करते हैं, तो एब्डोमेन और थाइज के बीच के जो पोर्शन है उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस इंक्लूड होती है, एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड होंगी, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये हम पढ़ेंगे अभी कि टेस्टिस क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, ग्लैंड्स कौन सी आएंगी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है उसके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से। आगे बात करते हैं जो टेस्टिस है। बच्चों देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है प्रेजेंट, और अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो वहाँ पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है आपने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ है? जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। हियर यू कैन सी दिस इज स्क्रॉटम, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ भी आप देख सकते हो, दिस इज टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। ये स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है, स्क्रॉटम भी पूछ लिया जाता है। सो पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये हेल्प करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में टेस्टिस के अंदर। वो लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो समझो इस चीज़ को, इसमें कहा है कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस और कम ज़्यादा होता रहता है कई बार, तो उसके कंपेयर में टेस्टिस में टेम्परेचर का कम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं करेगी। स्पर्म्स को बच्चों सर्वाइव करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेम्परेचर में उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और ये काम कौन करता है? स्क्रॉटम। अगर हम बात करें एडल्ट्स के अंदर, हर टेस्टिस की जो शेप है वो ओवल शेप्ड होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ उनकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। साथ में टेस्टिस में एक डेंस कवरिंग भी प्रेजेंट होती है एक्सटर्नली। और बच्चों, एक टेस्टिस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक टेस्टिस में
250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो इस तरह से, अगर आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ये इस तरह से कंपार्टमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं ऐसे। एक टेस्टिस में नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। इन 250 कंपार्टमेंट्स, जितने भी कंपार्टमेंट है, इनको ही हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, अब हम अगर बात करें हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 नंबर्स तक 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो बच्चों, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, दीज आर लोब्यूल्स। इनके अंदर ऐसे, इनके भी अंदर जैसे अगर हम बात करें, इस तरह से हमने बात की अभी कि एक टेस्टिस में इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर एक के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है बच्चों स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लाइनिंग प्रेजेंट होती है अंदर की साइड, जो 2 तरह की सेल से मिलकर बनी है। एक है मेल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल्स। उसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सर्टोली सेल और लिडिग सेल का फंक्शन। तो जो मेल जर्म सेल है, जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, इसका काम है मियोटिक डिवीज़न करवाना और जो फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। लेकिन जो सर्टोली सेल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका फंक्शन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है जर्म सेल्स को। ठीक है, जो रीजन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ठीक आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको लिडिग सेल कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सर्टोली सेल का फंक्शन और लिडिग सेल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्टोली सेल का काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्म सेल को, और लिडिग सेल का फंक्शन होता है सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को। ठीक है, और टेस्टिकुलर हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं एंड्रोजेंस। ओके, तो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो इम्यून सिस्टम में, या अगर हम बात करें और भी बहुत तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक सा थोड़ा डायग्राम समझा देती हूँ यहाँ पर। तो आपने बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना नोटबुक में, यही नोटबुक में आपने ड्रॉ करना है। हियर यू कैन सी पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट हियर। पेयर यानी कि 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, एक पेयर हम कह सकते हैं। इस टेस्टिस के अंदर बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं बहुत सारे, नियर अबाउट 215 ईच, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम टेस्टिस की ही बात करें तो यहाँ पर रेटे टेस्टिस भी प्रेजेंट है, वेजा इफ्रेंशिया एंड एपिडिडिमस। रेटे टेस्टिस का काम होता है वेजा इफ्रेंशिया और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को अटैच करके रखना, और जो वेजा इफ्रेंशिया है, वेजा इफ्रेंशिया टेस्टिस के बाद ओपन हो जाता है एपिडिडिमस में, और एपिडिडिमस पोस्टीरियर सरफेस में, टेस्टिस के ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है। यहाँ से वो लीड करेगा डायरेक्टली वेजा डिफरेंशिया के अंदर, और यहाँ से वेजा डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ जो कॉमन पैसेज है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर ये यूरेटर बच्चों जो प्रेजेंट है यहाँ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर जो किडनीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, किडनी से अटैच्ड है। यूरिन फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ डायग्राम्स देख लीजिए, इनके फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल, ये ग्लैंड्स का भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कल हम डिस्कस करेंगे इनको। उसके बाद है यूरेथ्रा। बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन पास आउट के लिए और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्पेसेस प्रेजेंट है, कॉमन पैसेज नहीं होता। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन पास आउट करने के लिए और स्पर्म्स पास आउट करने के लिए कॉमन पैसेज प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल पार्ट की तो उसको हम कहेंगे ग्लैंड स्पैनिस, और इस ग्लैंड स्पैनिस पे जो लूज शीथ प्रेजेंट होती है यहाँ पर बच्चों, उसको हम कहेंगे फोरस्किन। आई होप आपको इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। इसमें एक्सेसरी डक्ट्स में बच्चों जो इम्पॉर्टेंट डक्ट्स हैं उसमें इंक्लूड होता है रेटे टेस्टिस, वेजा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमस एंड वेज डिफरेंस। हियर यू कैन सी, कल मैंने आपको समझाया भी था
रेटे टेस्टिस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कह रही हूँ मैं, समझाया गया था आपको। ये एपिडिडिमस, वेजा एफ्रेंशिया, रेटे टेस्टिस एंड वास डिफरेंस। दिस पोर्शन ये आपके एक्सेसरी डक्ट्स में इंक्लूड होंगे। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस का, वो डायरेक्टली ओपन होता है वेजा एफ्रेंशिया में। आई थॉट ये कल आपको करवा दिया गया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वेजा एफ्रेंशिया है टेस्टिस से, वो ओपन होता है रेटे टेस्टिस के अंदर। उसके बाद जो वेजा एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करते हुए एपिडिडिमस में ओपन होगा, जो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, और देन एपिडिडिमस लीड्स टू वास डिफरेंस टू दिस पोर्शन। ओके, उसके बाद जो ये वास डिफरेंस है ये डायरेक्टली एब्डोमेन में, और उसके बाद जो इसकी लूप्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो जाएंगी। हियर यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर में लूप्स कनेक्ट हो गई हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम। इट ऑल्सो रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्युलेटरी डक्ट। यहाँ कहा गया है बच्चों कि यहाँ पर ये जो सेमिनल वेसिकल है दिस, यहाँ भी ये इससे भी एक डक्ट को रिसीव कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इजैक्युलेशन में हेल्प करेंगे। आप देख सकते हो सेमिनल वेसिकल से ये डक्ट भी यहाँ कॉमनली कनेक्ट हो रही है। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. तो बच्चों जो सेमिनल वेसिकल जो ये डक्ट है यहाँ पर, इसका फंक्शन होता है स्पर्म्स को ये स्टोर करके रखेगी जो भी टेस्टिस ने प्रोड्यूस किए हैं, साथ में ही स्टोर करने के साथ साथ इनको ट्रांसपोर्ट करेगी टेस्टिस से आउटसाइड द बॉडी। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। हियर इज़ द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन पास आउट एंड स्पर्म, दैट इज़ यूरेथ्रा. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. इसमें कहा गया है कि जो यूरेथ्रा है ऑरिजिनेट होता है कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर से, आप देख सकते हो यहाँ पर, और यूरेथ्रा उसके बाद एक्सटेंड होता है अप टू पेनिस, एंड देन जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसकी उसको हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग को कहेंगे बच्चों यूरेथ्रल मीटस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हेयर इज द यूरेथ्रल मीटस एंड दिस इज ग्लैंस पेनिस। ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर। आगे बात करते हैं। जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अब तक हमने यहाँ बात की, बट जो पेनिस है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। जेनिटेलिया वर्ड मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की सेंस में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ made up of special tissue that helps in that helps in erection of the penis to facilitate insemination. यानी कि ये मेल जो पेनिस है ये बनी हुई है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से जो कहीं ना कहीं इरेक्शन में, हार्डनिंग में हेल्प करती है, जिससे इंसेमिनेशन की प्रोसेस यानी कि जो सीमेंस का ट्रांसफ़र है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो अच्छे से प्रोसीड हो सके। जो एनलार्ज्ड एंड है पेनिस का उसको हम कहेंगे ग्लैंस पेनिस, ये कल समझाया था स्ट्रक्चर में आपको। जो कवरिंग है जिसकी स्किन की वो फॉर स्किन लूज शीट जो कवरिंग है यहाँ आप देख सकते हो, ये ग्लैंस पेनिस है एनलार्ज्ड पोर्शन, और जो यहाँ पर ये लूज स्किन प्रेजेंट होती है इसको हम कहेंगे फॉर स्किन। ओके, आगे बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये पोर्शन यहाँ से। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, अभी हमने मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात की, अब ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। इसमें पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और साथ में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम में देखो एक बार, सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों जो ये ग्लैंड्स हैं तीनों ही सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है इनमें, जिसके अंदर हाईली अमाउंट में फ्रक्टोज है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, कैल्शियम है, ये सब प्रेजेंट होता है जो स्पर्म्स को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका सेपरेट फंक्शन भी आप याद करें कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। ओके, ये लुब्रिकेशन का काम करती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
ये डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इसको बेसिकली समझ लें। यहाँ पर सिर्फ कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स दिखा रखी हैं। ये सेक्शनल व्यू है। स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंट है, स्पर्मेटोजोआ, या ये आपको आगे समझ में आ जाएगा स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ क्या है। ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होने से पहले की एक स्टेज है जो फर्दर स्पर्म्स प्रोडक्शन को लीड करेंगी। सर्टोली सेल्स हैं, लिडिक सेल्स हैं। कल हमने इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, लिडिक सेल्स का क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो यहाँ तक आज आपने अच्छे से कर लेना है। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे।